जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अनिल जी के पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अनिल। कल आपने रामदेव जी पढ़ा था, आज अपन क्या पढ़ेंगे? गोगा जी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गोगा जी पढ़ेंगे। गोगा जी में अपन सबसे पहले तो ये देखेंगे, ये गोगा जी जो है पंचवीर है, पंचवीरों में से एक है। पंचवीर में से क्या है? एक है। पंचवीर में से कल आपको बताया था मैंने, पंचवीर कितने होते हैं? 5 होते हैं। यानी राम गोपा में है रामदेव जी, गोगा जी, हड़पू जी, मेहाजी, मांगले जी और गोगा जी, ये 5 पीर है। इसमें से गोगा जी कौन सा वीर है? 5 में से एक पीर है गोगा जी। गोगा जी के जन्म परिचय की बात करते हैं। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ, ये सारे डिटेल पढ़ते हैं अपन। क्लास स्टार्ट करते हैं। गोगा जी का जन्म जो हुआ है, गोगा जी का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ? गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। कहाँ हुआ? ददरेवा चूरू में हुआ था। तो गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म हुआ है ददरेवा राजगढ़ तहसील है। ददरेवा राजगढ़ चूरू में हुआ। ददरेवा राजगढ़ चूरू में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1003 विक्रम संवत। 1003 विक्रम संवत। कब? भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है, हर प्रश्न में लगभग आता है कि गोगा नवमी किसे कहते हैं और कब आती है। तो गोगा नवमी जो है वो इसी को ही कहते हैं, भाद्रपद कृष्ण नवमी। क्या कहते हैं? गोगा नवमी कहा जाता है। गोगा नवमी कहा जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को ही गोगा नवमी कहा जाता है। और इसका एक प्रश्न आया था एक बार 2020 के लगभग कि हर कौन से लोक देवता का मंदिर हर गांव में होता है? तो हर गांव में गोगा जी का मंदिर होता है। अपन कैसे आता है वो आगे बताते हैं आपको, आप आगे चलते हैं। तो गोगा नवमी किसे कहा जाता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को कहा जाता है। गोगा जी का जन्म देख लिया। गोगा जी का जन्म के बाद गोगा जी का पिता देखते हैं। गोगा जी का पिता का नाम था जेवर सिंह। गोगा जी का पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह चौहान था। जेवर सिंह चौहान था। इनके माता का नाम देखेंगे अपन, तो इनकी माता का नाम था बाछल। माता का नाम क्या था? बाछल था। इनकी माता का नाम क्या था? बाछल था। इनकी माता का नाम क्या था? बाछल था। बिल्कुल बाछल था इनकी माता का नाम। इनके जो पुत्र है, इनका पुत्र का नाम क्या था? केसरिया जी था। इनके पुत्र का नाम क्या था? केसरिया नाथ। इनके पुत्र का नाम क्या था? केसरिया नाथ। इन केसरिया नाथ की जो पूजा है, केसरिया नाथ की पूजा कब होती है? एक दिन पहले, गोगा जी से एक दिन पहले। गोगा जी के नवमी को होती है, तो उनकी कब होती है? अष्टमी को होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। आप बताओगे मुझे कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कौन सी एक त्योहार मनाया जाता है? आप कमेंट करके बताओगे। आगे चलते हैं। इनका गुरु, गोगा जी का गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। गोगा जी गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ जी। अब दोस्तों इनका जन्म को लेकर कुछ किंवदंतियां हमें बताती है। तो गोगा जी का जन्म गोरखनाथ ने इनकी माता को गूगल फल देकर, कौन सा फल देकर? गूगल फल देकर गोगा जी का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? गोगा जी का जन्म हुआ था। मतलब गोगा जी ने इनकी माता बाछल देव को गूगल नामक फल देकर इनका जन्म हुआ था गोगा जी का। अब प्रश्न आता है, गूगल किसे कहा जाए? मतलब गायों की सूखे मेवे की मिठाई को, गाय की मेवे की मिठाई क्या कहा जाता है? गूगल कहा जाता है। तो जन्म गोरखनाथ जी, इनका गुरु गोरखनाथ जी। तो गोरखनाथ जी ने इनकी माता को क्या दिया ना? गूगल फल देकर इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। इनकी घोड़ी का नाम, इनकी घोड़ी जो है, इनका घोड़ा था नीली घोड़ी। इनकी घोड़ी कौन सी थी? नीली घोड़ी।
दोस्तों प्रश्न आ सकता है कि नीला घोड़ा किसका था, तो नीला जो घोड़ा है वो रामदेव जी का था और नीली घोड़ी किसकी थी, किसकी थी, गोगा जी की थी। अब इनके ये देखते हैं सहयोगी, इनके सहयोगी कौन कौन है। इनके सहयोगी कल अपन ने रामदेव जी के 4 सहयोगी देखे थे, इसी प्रकार इनके गोगा जी के 2 सहयोगी कौन कौन है। एक तो है कौन है, बज्जू कोतवाल, एक तो बज्जू कोतवाल है, पहला तो बज्जू कोतवाल है। एक और जवाहर पांड्या, कौन सा है, जवाहर पांड्या, ये दो इनका सहयोगी है, बज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या, इनके 2 सहयोगी। सहयोगी का अर्थ होता है इनके युद्ध में इन्होंने साथ दिया होगा, या किसी भी धार्मिक कार्य में या सहयोग करने के लिए इन्होंने क्या दिया होगा, सहयोग दिया। इसी प्रकार को बज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या कहा जाता है। उसके बाद रामदेव जी का था रत्नाराय का था, लक्की बंजारा था और हरजी बाटी थी। उसी प्रकार गोगा जी का बज्जू कोतवाल, जवाहर पांड्या इनके ये थे। आगे चलते हैं दोस्तों, अपन इनका जन्म ददरेवा चूरू राजगढ़ में हुआ था, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन हुआ था, 1003 ईस्वी पूर्व में था। इनके गुरु गोरखनाथ जी था, माता को गूगल फल देकर इनका जन्म माना जाता है। इनके पुत्र केसरीनाथ जी था। पूजा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी होती है। और इस दिन कौन सा त्योहार आता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। माता का नाम बाचल था, पिता का नाम जेवर सिंह था। और बस आगे चलते हैं, आगे क्या क्या आता है। इनके बहुत सारे सहयोगी आते हैं, इनका युद्ध आता है। इनके उपनाम देखते हो दोस्तों, इनकी पत्नी देखते हैं, क्या देखते हैं, पत्नी देखते हैं, पत्नी। इनकी पत्नी था केलमदे, इनकी पत्नी क्या थी, केलमदे थे। अब केलमदे कौन थी, केलम जो थी वो कौन थी, उस कोलूमंड गांव के शासक। कोलूमुंड गांव कहाँ आता है, फलोदी में आता है। अब फलोदी नया जिला बन चुका है, तो कोलूमुंड गांव फलोदी के शासक बूढ़ो जी की पुत्री थी। फलोदी शासक बूढ़ो जी की पुत्री थी। ध्यान रखना, केलमदे कौन थी, केलमदे कोलूमुंड फलोदी जोधपुर के शासक बुड्ढो जी की पुत्री थी। पर अब जोधपुर में नहीं आएगा, फलोदी में आएगा। अब ये तो दूसरी पत्नी थी। इनकी प्रथम पत्नी यानी प्रथम जो विवाह है, इनका प्रथम विवाह हुआ था यूपी के सदिया कजरीवन की पुत्री सूरियल से हुआ था। कजरीवन की पुत्री सूरियल से माना जाता है। यानी प्रथम विवाह यूपी के सदिया कजरीवन की पुत्री सूरियल से माना जाता है, यह प्रथम विवाह था। दूसरा विवाह इनका केलमदे से हुआ। केलमदे कौन थी, कोलूमुंड फलोदी के शासक बूढ़ो जी की पुत्र थी। इनके उपनाम देखते हैं, इनको उपनाम क्या क्या कहा जाता है। इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। किसको अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार माना जाता है। इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। इनको जहार पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जहार पीर कहा जाता है। इनको जहार पीर कहा जाता है। इनको जिंदा पीर कहा जाता है। अब जहार पीर जिंदा पीर किसने कहा, जहार पीर जिंदा पीर गजनवी ने कहा था। किसने कहा था, गजनवी ने कहा था। क्योंकि गजनवी ने इनके साथ युद्ध किया था, तो युद्ध में इनका सिर भी कट गया था, फिर भी इन्होंने क्या किया था, युद्ध लड़े थे। इसी प्रकार को जहार पीर या जिंदा पीर कहा जाता। गो रक्षक देवता कहा जाता है इनको, गो
रक्षक देवता कहा जाता है। इनको सांपों के देवता कहा जाता है। इनको सांपों के देवता कहा जाता है। देखो दोस्तों, गो रक्षक देवता क्यों कहा जाता? क्योंकि इन्होंने गायों की रक्षा की थी, इसी प्रकार इनको गो रक्षक देवता कहा जाता है। सांपों के देवता क्यों कहा जाता? क्योंकि इनकी पत्नी केलमदे को सांपों ने डस लिया था, तो इन्होंने सांपों को नष्ट करने के लिए एक हवन किया था। तो उसी प्रकार सांपों के देवता, इन सांपों के मुख्य हेड तक्षक ने इनको आशीर्वाद दिया था कि आज के बाद तुम्हारे जितने भी बोपे हैं उनको कोई सांप नहीं डसेगा। इसी पर इनको सांपों के देवता भी कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, एक और शब्द आता है मेडी। क्या आता है? मेडी। अब मेडी किसे बोलते हैं? आपने सुना होगा मेडी। तो मेडी किसको बोलते हैं? मेडी तो 3 से 4 मकान को बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेडी बोलते हैं खेंजड़ी वृक्ष के नीचे मंदिर को। खेंजड़ी वृक्ष के नीचे मंदिर को, खेंजड़ी वृक्ष के नीचे मंदिर को क्या कहा जाता? यानी गोगा जी के खेंजड़ी वृक्ष के नीचे मंदिर को क्या कहा जाता है? मेडी कहा जाता। ना कि मेडी उसे कहा जाता 2 से 3 से 4 मंजिल, उसे मेडी नहीं कहते। गांव की भाषा मेडी अलग है, पर अपन मेडी क्या पढ़ेंगे यहाँ गोगा जी में कि खेंजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी के मंदिर या स्थान को क्या कहा जाता है? मेडी कहा जाता है। एक और आपने शब्द सुना होगा गोगा राखी। गोगा राखी सुने होगा आपने, पढ़ा होगा। तो गोगा राखी या गोगा राखड़ी भी बोलते हैं। तो गोगा राखी कब क्या होता है? गोगा राखी हलवा किसान को बांधी जाती है। हलवा किसान क्या करती है? बांधी जाती है, जिसमें क्या होती है? 9 घाट होती है। जिसमें क्या होती है? 9 घाट होती है। यानी कोई भी अपन खेत में जाते हैं, हल जोतते हैं, तो सांप आ जाते हैं, कुछ भी आ जाता है, तो उनकी रक्षा से बचाव करने के लिए हल को और किसान को क्या बांधी जाती है? गोगा राखी बांधी जाती है। इसी में 9 गांठ होती है, उसे क्या कहा जाता है? गोगा राखी कहा जाता है। आगे चलते दोस्तों, इनका मेला पूछा जाता है बहुत बार कि इनका मेला कहाँ बढ़ता है। इनका मेला जो है, इनका मेला बढ़ता है गोगा मेडी नोहर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? गोगा मेडी नोहर में बढ़ता है। गोगा मेडी नोहर में बढ़ता है। अब नोहर हनुमानगढ़ में था, तो अपन नए अपडेट के अनुसार पढ़ेंगे। इनका मेला कब बढ़ता है? गोगा मेडी नोहर में बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। और गोगा अलग अलग जगह गोगा जी का जन्म करता है, पर मुख्य रूप से गोगा जी का मेला गोगा मेडी में बढ़ता है भाद्रपद माह की कृष्ण नवमी को। लिख देता हूं मैं, भाद्रपद कृष्ण की नवमी को, भाद्रपद कृष्ण की नवमी को बनाया जाता है। और अगर इनके देखेंगे, इन्होंने एक युद्ध किया था किसके साथ? इनके अभी आगे चलते हैं, देखते हैं। इन्होंने एक युद्ध किया था, किसके साथ किया था? मोहम्मद गजनवी के साथ। तो गोगा जी वहाँ गजनवी के युद्ध का वर्णन, गजनवी के युद्ध का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? युद्ध का वर्णन हमें जान कवि रचित कायम खां रासों से, जान कवि रचित कायम खां रासों में मिलता है। किसमें मिलता है? गोगा जी व गजनवी के युद्ध का वर्णन गोगा जी और गजनवी के जो बीच में युद्ध हुआ था, उसका जो हमें वर्णन मिलता है वो किसमें मिलता है? जान कवि द्वारा रचित
कायमखा रासों में मिलता है। तो कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कायमखा रासो किस लोक देवता संबंधित हो, किस संबंधित है, गोगा जी संबंधित है। किसने लिखा था, जानकवि ने लिखा था। आगे चलते हैं दोस्तों, और क्या आता है, इनका अपन ने एक प्रतीक चिन्ह नहीं लिखा, तो अपन प्रतीक चिन्ह लिखेंगे। प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो गोगा जी को अपन ने पढ़ा था सांपों के देवता, क्या पढ़ा था, सांपों के देवता। उसी प्रकार इनका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, सर्प होता है। क्या होता है, सर्प होता है। अब दोस्तों एक इनके लिए एक प्रसिद्ध कहावत है, अपन ने इनकी चीजें पढ़ी तो क्या पढ़ा, अपन ने हर चीज पढ़ी इनकी, तो अपने कहावत भी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है इनकी, कहावत। कहावत क्या है इनकी, कहावत है गांव गांव खेंजड़ी, गांव गांव खेंजड़ी, गांव गांव खेंजड़ी, गांव गांव गोगा, गांव गांव खेंजड़ी, गांव गांव गोगा। अब मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था, बोला था कि एक बार एक प्रश्न आया था कि किस लोक देवता का मंदिर हर गांव में होता है, तो उसका तो गोगा जी। कैसे होता है कि जिस जिस गांव में खेंजड़ी का वृक्ष होता है उसी को अपन किसका मंदिर मानते हैं, गोगा जी का मंदिर मानते हैं। किसका मानते हैं, गोगा जी का मंदिर मानते हैं। तो ध्यान रखना, जहां जहां गांव में खेंजड़ी होगा, अपन चाहे उस गांव में मंदिर ना हो फिर भी अपन किसका मंदिर मानते हैं, गोगा जी की ही मानते हैं। तो ध्यान रखना, गांव गांव जहाँ खेंजड़ी आ जाती हैं, खेंजड़ी अपन क्या करेंगे, गोगा जी। ध्यान रखना, खेंजड़ी अपना क्या है, राज्य वृक्ष भी है। क्या है, राज्य वृक्ष भी है। खेंजड़ी को शमी बोलते हैं, खेंजड़ी की सूखी फलिया को सांगरी बोलते हैं। खेंजड़ी की पूजा, खेंजड़ी की जो पूजा है कब की जाती है, दशहरे के दिन की जाती है। कब की जाती है, दशहरे के दिन की जाती है। दशहरे के दिन लीलटास पक्षी को देखकर शुभ माना जाता है। खेंजड़ी को राज्य वृक्ष 1983 में घोषित किया गया था। कब किया गया था, 1983 में घोषित किया गया था। खेंजड़ी को मारवाड़ का टिक भी बोलते हैं और राज्य वृक्ष रोइड़ा है। खेंजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोपेरिस सेनेरिया है। तो चलो ये तो बात की बात है, अपन थोड़ा सा यह कर लें कि गांव गांव खेंजड़ी, गांव गांव गोगा जी, यानी जहां पर भी खेंजड़ी का वृक्ष होता है वहां पर अपन किसका मानते हैं, गोगा जी का मंदिर मानते हैं। अब देखो उनका मेला, आपने इनकी मूर्ति जन्म देखा था, अब इनकी मूर्ति पढ़ते हैं। इनकी मूर्ति कहाँ हुई थी, गोगा जी की जो मूर्ति है, गोगा जी की मूर्ति कहाँ हुई थी, गोगा मेडी में हुई थी। कहाँ में थी, गोगा मेडी में हुई थी। गोगा मेडी में हुई थी। गोगा मेडी कहाँ है, नौहर में है। कहाँ है, नौहर में। अच्छा, आपके मन में दिमाग आ रहा होगा कि यहाँ तो शीश मेडी पढ़ेंगे, शीश मेडी पढ़ेंगे, धड़ मेडी पढ़ेंगे। बिल्कुल पढ़ेंगे, अपन आगे जैसे प्रमुख मंदिर में पढ़ेंगे आपको क्या आ जाएगा, सब बताई दिया जाएगा। अब इनके मंदिर में देखो, एक आता है छावली, छावली एक शब्दावली। छावली किसे बोलते हैं, गोगा जी के गीत को, गोगा जी के गीत को, गोगा जी के गीत को क्या बोलते हैं, छावली बोलते हैं। गोगा जी के गीत को छावली बोलते हैं। और गोगा जी के जागरण में, गोगा जी के जागरण को, गोगा जी के जागरण को, गोगा जी के जागरण को, गोगा जी के जागरण में माट व डेरू वाद्य यंत्र का, माट व डेरू वाद्य यंत्र का, माट व डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अपन ने कल पढ़ा था रामदेव जी,
रामदेव जी के जागरण में या फड़ में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? रावण हत्ता का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार गोगा जी के जागरण में माट व ढेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। गोगा जी के गीत को छावली बोलते हैं, रामदेव जी के भजन को ब्यावले बोलते हैं। कल सॉरी मैंने नहीं बताया था, तो गोगा जी के सो देख लो यहाँ ब्यावले। ब्यावले किसको बोलते हैं? रामदेव जी के भजन को, रामदेव जी के भजन को क्या बोलते हैं? ब्यावले बोलते हैं। रामदेव जी के भजन को ब्यावले बोलते हैं। अपन आगे पढ़ते हैं। रामदेव जी के भजन मृत्यु देख ली। मृत्यु गोगामेड़ी नोहर में हुआ था। छावली गोगा जी के गीत को कहते हैं। गोगा जी के जागरण में ढेरू व माट वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ब्यावले रामदेव जी के भक्तों कहा जाता है। अपन यहाँ से अब इनके प्रमुख मंदिर की ओर चलते हैं। प्रमुख मंदिर की ओर चलते हैं। देखो अपन यहाँ से पढ़ेंगे प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर में अपन फर्स्ट नंबर का मंदिर पढ़ेंगे। कौन सा मंदिर पढ़ेंगे? गोगामेड़ी। कौन सा मंदिर? गोगामेड़ी। अब गोगामेड़ी के साथ इनको क्या कहा जाता है? धड़ मेढ़ी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? धड़ मेढ़ी भी कहते हैं। गोगामेड़ी के साथ इनको धड़ मेढ़ी भी कहते हैं। कहाँ है? नोहर में है। कहाँ है? नोहर में। अब दौड़ मेढ़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि मोहम्मद गजनवी और गोगा जी के बीच में युद्ध हुआ था। तो गोगा जी का धड़ जो है, धड़ यानी सर से नीचे नीचे वाला हिस्सा है, उसको क्या बोलते हैं? धड़ बोलते हैं। तो गोगा जी और मोहम्मद गजनवी के बीच युद्ध हुआ था, तो उनका धड़ कहाँ गिरा था? नोहर में गिरा था। इसी पर उनको क्या बोलते हैं? धड़ बोलते हैं, धड़ मेढ़ी बोलते हैं। तो युद्ध के समय लिख सकते हैं आप, युद्ध के समय यहाँ धड़ गिरा था। धड़ गिरा, युद्ध के समय यहाँ धड़ गिरा था। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने किसके आकृति? मस्जिद नुमा आकृति में। किस आकृति में? मस्जिद नुमा आकृति में बनवाया था। ठीक है। इस मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने मस्जिद नुमा आकृति में बनवाया था। इसका आधुनिक निर्माण किसने करा था? बीकानेर के शासक। आधुनिक मंदिर का निर्माण बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने करवाया था। आधुनिक निर्माण बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने करवाया था और इस मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इस मंदिर के सामने बिस्मिल्लाह शब्द, कौन सा शब्द? बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है, लिखा हुआ है। शब्द लिखा हुआ, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इस मंदिर के सामने बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इस मंदिर में भाद्रपद माह में, इस मंदिर में भाद्रपद यानी गोगामेड़ी में भाद्रपद माह में पशु मेला बढ़ता है। कौन सा मेला बढ़ता है? पशु मेला बढ़ता है। अब पशु मेला कब बढ़ता है? देखो पशु मेला जो बढ़ता है, कब बढ़ता है? भाद्रपद माह में। अब यहाँ पर सर्वाधिक ऊंट व हरियाणवी गायों, क्योंकि गोगा जी के कौन सा? गोगा जी ददरेवा चूरू हनुमान नोहर कहाँ है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़
पंजाब हरियाणा की सीमा लगती है, लगती उसी प्रकार यहाँ ऊँट व हरियाणवी ऊँट व हरियाणवी गायों का ऊँट व हरियाणवी गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है, सर्वाधिक क्रय क्रय होता है। यानी भाद्रपद माह में पशु मेला में गोगा मेडी में ऊँट व हरियाणवी गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। पूछ सकते हैं कि ऊँट व हरियाणवी गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय किस मंदिर में होता है, किस मेले में होता है? तो गोगा मेडी का पशु मेला में सर्वाधिक ऊँट व हरियाणवी गायों का क्या होता है, क्रय विक्रय होता है। और इस मंदिर के चारों ओर, गोगा मेडी के मंदिर के चारों ओर के जंगल को चारों ओर के जंगल को पड़ी या रोपण कहते हैं। दोस्तों एक पणी जो शब्द है, पणी किसको बोलते हैं? जब नदियाँ आती है, नाले आते तो सड़कों में जो कीचड़ जो दलदला हो जाता है उसको पणी बोलते हैं। पर अपन उस शब्द को ना लेकर क्या बोलेंगे? चारों ओर के जंगल को, यानी गोगा मेडी के चारों ओर के जंगल को पणी या रोपण कहते हैं। आगे चलते दोस्तों, इस जगह पढ़ते अपन और क्या, हरियाणा पश्चिम मेला हो गई। देखो एक बार रिवीजन करते हैं। गोगा मेडी को धड़ मेडी कहा जाता है क्योंकि यहाँ गोगा जी का क्या कर रहा था? धड़ गिरा था। इनका मंदिर फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था और इनका आधुनिक निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था, बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने करवाया था। इस मंदिर की आकृति मस्जिद नुमा है। इस मंदिर के सामने बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। भाद्रपद माह में पशु मेला भरता है। इस मेले में सर्वाधिक ऊँट व गायों का विक्रय होता है। इस मंदिर के चारों ओर के जंगल को पणियारोपण कहते हैं। अगला मंदिर दोस्तों अपन पढ़ेंगे, कौन सा मंदिर पढ़ेंगे? अगला अपन दूसरा मंदिर पढ़ेंगे, सेकंड नंबर पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे ददरेवा चूरू। कौन सा मंदिर पढ़ेंगे? ददरेवा चूरू वाला, क्योंकि ददरेवा चूरू में इनका क्या होता है? जन्म हुआ था। तो सेकंड मंदिर पढ़ लेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे? शीश मेडी। क्या पढ़ेंगे? शीश मेडी। शीश मेडी कहाँ है? ददरेवा चूरू में। कहाँ है? ददरेवा चूरू में। शीश मेडी का ददरेवा चूरू में। इनका शीश कहाँ है? ददरेवा चूरू में। शीश मेडी का ददरेवा चूरू में। शीश किसको बोलते हैं? यानी गोगा जी युद्ध के समय इनका शीश गिरा था। युद्ध का समय इनका शीश गिरा था। ठीक है, युद्ध के समय इनका शीश गिरा था। और शीश मेडी कहाँ है? ददरेवा चूरू में। अगला मंदिर अपन पढ़ेंगे सांचौर। क्या पढ़ेंगे? सांचौर। यह मंदिर नहीं, इनकी झोपड़ी है, सांचौर। अब ये सांचौर एक डिस्ट्रिक्ट बन गया, नया जिला बन गया। तो सांचौर पहला कहाँ आता था? जालोर में आता था। अपन अब सांचौर का लिखेंगे, ओनली नए जिला में लिखिए। देखो सांचौर में गोगा जी की ओलड़ी। क्या है? ओलड़ी। अब ओलड़ी किसको बोलते हैं? ओलड़ी को ही झोपड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलड़ी को ही झोपड़ी। तो गोगा जी की ओलड़ी व झोपड़ी सांचौर में गोगा जी की ओलड़ी व झोपड़ी है। इस ओलड़ी झोपड़ी का जो निर्माण है, ये किसने करवाया था? केरिया गांव के किसान, केरिया गांव के राजा राम, केरिया गांव के राजा राम कुम्हार ने करवाया था। तो दोस्तों एक बार वो देखते हैं अपन
गोगामेडी कहाँ है? नौहर में है। गोगामेडी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। आधुनिक निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने करवाया था। इस मंदिर में सर्वाधिक, किस मंदिर में? गोगामेडी में सर्वाधिक ऊंट व हरियाणवी गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता था। ददरेवा चूरू में क्या है? यहाँ पर युद्ध के समय इनका शीश गिरा था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? शीश मेरी भी बोलते हैं। सांचौर में इनकी ऑलरेडी स्थित है, झोंपड़ी स्थित है, वहां पर इसका निर्माण केरिया गांव के राजाराम कुमार ने करवाया था। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को तक पहुंचाना। हम आपके लिए इतने मेहनत करें तो आप भी हमारे लिए मेहनत करो। जय हिंद दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं कुछ मोटिवेशन के लिए। जय हिंद।